एक रोज़ में 800 फ़िज़ाई हमले करने की सलाहियत और अमेरिका का जंगी बहरी बेड़ा 700 किलोमीटर का फासला कम करके तकरीबन 250 किलोमीटर दूर रह गया, वो भी ईरान से। यानी अमेरिका ने अपनी मुकम्मल तैयारी कर ली है ईरान पर हमले की। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक तो अमेरिका ये कह रहा है कि जी तकरीबन 800 फ़िज़ाई हमले एक दिन में करने की सलाहियत हासिल की है। दूसरा ये है कि जो उसका बहरी बेड़ा है वो तकरीबन सिर्फ 240 किलोमीटर दूर रह गया ईरान से। देखिए ये मेरा ख़्याल है कि एग्जैजरेट किया है अमेरिका ने, और ये सिर्फ डराने के लिए किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 850 हमले करेंगे। देखिए इस वक्त उसके पास बहुत बड़ी फ़ज़ाई क़ुव्वत मौजूद है जहाज़ों की सूरत में। एक तो इसका अब्राहम जो है उसके अंदर ही तकरीबन इस वक्त 80 के करीब जहाज़ जो हैं मौजूद हैं, और वो F-35C हैं जो कि बहुत ही मैं समझता हूँ कि 5th जनरेशन का जहाज़ है, वो मौजूद है। इसके साथ साथ जराल्ड और फोर्ड जो है वो भी पहुंच रहा है, उसमें इससे भी ज़्यादा जहाज़ हैं, यानी 90 के करीब जहाज़ हैं। इसके अलावा उर्दन में जो उसकी एयर बेस है उस पर आप इसके साथ ही मैंने किया था कि F-15 जो है वो पहुंचाए गए हैं ईगल्स। ये महारत रखते हैं तेज़ी के साथ हमलावर होने में। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए जो ईरान को दांतों के नीचे पसीना आ जाए। यानी जिस तरह से ईरान ने प्लानिंग की थी जंग जून में कि उसने मुख्तलिफ अनवा अक़साम के मिज़ाइल जो थे जिनमें फ़ेक भी थे और ओरिजिनल भी थे, उनको एक ही वक्त में चलाया था ताकि आयरन डूम सिस्टम जो है उसको नाकाम बनाया जाए। देखो कल आपने मेरे साथ एक व्लॉग किया था जो कि YL-8B पे था, और ये चाइना का वो कहते हैं रडार है जिसको स्टेल्थ किलर कहते हैं। अब स्टेल्थ किलर जो है ये डिटेक्ट करता है, और हमने इस पर बड़ी तफसील से बात की थी। अगर चाइना ने ये रडार दिया है, कल ही ये खबर आई थी, यानी हमने जब ये खबर दी तो हमारे पास खबर आने से पहले ही अमेरिका को खबर हुई होगी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हम कोई अमेरिकन जैसे सैटेलाइट्स तो नहीं रखते हैं। हम तो मीडिया से ही चीज़ों को जो है वो क्या उसको स्कैनिंग करते हैं उसकी, और उसमें से लोगों के लिए मालूमात निकालते हैं, चीज़ें निकालते मालूमात निकालते हैं। अब ईरान के पास इस रडार का पहुंच जाना जो था अमेरिका के लिए फ़िक्रमंद था। अब दोनों तरफ क्योंकि मोराल बूस्टिंग का काम चल रहा होता है, एक तरफ आप ईरान के मोराल बूस्ट कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ कोई अमेरिका का मोराल बूस्ट कर रहा होता है। अब ये एक मतअमली बनाई गई कि जैसे मल्टीपल मिसाइल्स के साथ ईरान ने जो है इसराइल पर हमला किया था और इसराइल का आयरन डूम उसको रोकने में कामयाब नहीं होता, इसी तरह मल्टीपल जहाज़ों के साथ, यानी उसमें F-18, F-16, जो है 15 और ये जो F-35, ये तमाम जहाज़ जो हैं इनको बेयक वक्त इस्तेमाल किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि उस रडार को जिसको स्टेल्थ किलर कहा जाता है उसको भटकाया जा सके। इसमें बहुत सारे ड्रोन्स भी इस्तेमाल होने हैं। ये फ़ज़ाई हमले सिर्फ जहाज़ों के हमले नहीं होंगे, इसमें ड्रोन्स भी इस्तेमाल होंगे, और ड्रोन्स के लिए जो बेसिस हैं उनके पास इराक उसको इस्तेमाल करेंगे। इराक से ये ड्रोन्स जो हैं उड़ेंगे, जो तेज़ी के साथ ईरान की तरफ बढ़ेंगे, और उन कोशिश ये होगी कि जो इंटरसेप्टर्स हैं उनको इन ड्रोन्स के ज़रिए, जो कि अनमैन्ड जहाज़ हैं, और ये जहाज़ जो हैं अमेरिका इसमें बहुत तरक्की रखता है, अमेरिका भी और इसराइल भी ये रखते हैं, इनके ज़रिए जो है इनके रडार्स को जो है एंगेज किया जा सके ताकि ये अपने मकासद हासिल कर सकें। देखें इस वक्त उसको कहते हैं असाब की जंग जारी है। बिल्कुल। इस असाब की जंग के अंदर आपके जो थिंक टैंक्स हैं, जंगी थिंक टैंक्स जो होते हैं, वॉर थिंक टैंक्स जिनको बोला जाता है, वो काम कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो बन रही होती हैं, बिगड़ रही होती हैं, उसको दुरुस्त किया जा रहा होता है। एक तरफ ये काम किया जा रहा था कि B-2 के ज़रिए जो बम्बार आएगा, जिसका हमने कल भी जिक्र किया था, GBU-57, वो आएगा, तो उसके रोक के लिए कौन सी टनल्स हैं। फिर उसने तमाम अपने एटमी रिएक्टर्स के ऊपर जो है एक मिट्टी की ऐसी लेयर जो है बढ़ाई है ईरान ने, ताकि इन बम की जो है इसकी शिद्दत को कम किया जा सके। इसी तरह अमेरिका जो है वो भी एक स्ट्रेटजी बना के रखा हुआ है। अभी उसके पास अब्राहम लिंकन वहाँ पर मौजूद था जो 20 साल रह सकता है जंग के लिए, उसने दूसरा जहाज़ जराल्ड और फोर्ड भेज दिया जो कि 50 साल रह सकता है। तो ये जंगी हिकमत अमली सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि आप दूसरे पर हमलावर कब होते हैं और क्या कैसे होते हैं, इस बात पर भी है कि आप उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कैसे करते हैं ताकि अवाम का जो असाब हैं
उनको कमज़ोर किया जा सके, उनको पहले से डराया जा सके। और ये डराने का काम जो है ये सदियों से इसी तरह से जारी है। जब जंगें आती हैं तो आपको पता है हाका बोला जाता है, ड्रम बजाया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। आवाज़ें निकाली जाती हैं, मशलें रोशन की जा सकती हैं। बहुत सारे हमारे इस्लामी जंगजुओं ने भी ऐसी ऐसी हिकमत अमली बनाई कि 1-1 हज़ार की फ़ौज लगती थी कि 1-1 लाख की फ़ौज है। तो ये जो एक दिन में 800 साढ़े 800 हमला करने की बात है, ये इसलिए है ताकि ईरान को दबाव में लाया जाए। देखिए आज जनेवा में मुज़ाकरात हैं, याद रखिए हमने उस मुज़ाकरात में भी आपसे बात करनी है, लेकिन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा ये मैं पहले रोज़ से कह रहा हूँ, कुछ नहीं निकलेगा। क्योंकि कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एयरफोर्स वन पर जो है उसने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक मरतबा फिर इस बात को दोहराया कि मैं बिलवास्ता इस मुज़ाकरात में शिरकत करूँगा और ये जो है न्यूक्लियर से हटकर भी चंद बातें हैं जिन पर बात की जा सकती है। यानी उन्होंने छोड़नी कोई बात देखो वो- नहीं, मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक करें, आप न्यूक्लियर साइट्स को अपनी बंद करें, रिजीम चेंज करें, खामनई साहब को हटाएं और पासदारान इनकलाब की तादाद कम करें, तो करें ये सब कुछ हो गया तो फिर ईरान के पास रहेगा क्या? और फिर तेल की जो है ये अमान जो आपको नज़र आता है ना साथ में मीडिएशन के अंदर, ये मेरा ख्याल है जैसे वेनेजुएला का पैसा कतर जाता है ईरान का पैसा मान जाएगा। अच्छा ये ठीक है आबिर भाई, ये तो हो गया। अब मुझे ये बताइए कि जो उनका बहरी बेड़ा है वो कह रहे थे 700 किलोमीटर दूर है, अब तकरीबन सिर्फ 240 किलोमीटर दूर रह गया। देखिए ये जो सैटेलाइट्स पिक्चर्स हैं इसको वेरीफाइड सैटेलाइट्स पिक्चर कहा जाएगा क्योंकि अब तो बीबीसी ने दे दी वो पिक्चर। उसने कहा कि रात सैटेलाइट्स ने देखा कि ये जहाज़ अचानक मंजर से गायब हो गए, यानी जिस जगह पर इनको फोकस किया गया था वहाँ से हट गए। ये 13 नॉटिकल माइल की स्पीड से भाई हरकत करता है। आप इसको अगर अपनी ज़ुबान में हम इसको देखें तो ये आपका तकरीबन 100-125 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो एक जहाज़ या इतने बड़े बहरी जहाज़ का इस तरह से मूव होना कोई आम बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। रातों रात इसने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है और अब ये तकरीबन 250-300 किलोमीटर दूर है। लेकिन इसको ये ना समझा जाए कि ये 250-300 किलोमीटर दूर आ गया तो ईरान की शामत आ गई है। अगला व्लॉग मैं करने जा रहा हूँ कि ईरान ने इसके लिए कौन सा मिसाइल जो है तैयार कर देखें। कुछ मिसाइल उन्होंने अपने फिट भी कर दी है, तनसीबात देखो मैं उनकी जो है ना वो बिल्कुल आपको मैं क्लियर हो गई है। हिंट देने जा रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। दजाल के लिए इमाम मेहदी ने आना है। इस दजाल के लिए जो कि अमेरिका को मैं समझता हूँ, इस दजाल के लिए अबू मेहदी आ रहा है। अबू मेहदी क्या है ये मगला व्लॉग करेंगे तो उसमें आपको। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये अमान जो आपको नज़र आता है ना साथ में मीडिएशन के अंदर, ये मेरा ख्याल है जैसे वेनेजुएला का पैसा कतर जाता है ईरान का पैसा मान जाएगा।